ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऑनलाइन एक छात्रा के द्वारा पूछा गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और थंबनेल में दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। यहां बता भी रहा हूं। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल लोड रजिस्टर आर। वेरिएबल लोड रजिस्टर, यह आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। एक सेल है, इंटरनेशनल दिया हुआ है और ये एक वेरिएबल लोड रजिस्टर से कनेक्ट है। ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड दिस आर एंड इट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल है तो इसके अकॉर्डिंग करंट भी वेरिएबल होगा। ठीक है, ऐसा है। ड्रॉ द प्लॉट्स ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज, इसके बीच में टर्मिनल वोल्टेज जब ये यूज होता है तो ईएमएफ से I इंटू आर कम हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ए सेल V इज E माइनस आई आर, आई के ऊपर डिपेंड है। तो ये कहना चाह रहा है इस टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है वर्सेस आर, कैपिटल आर, पहला पार्ट। और भी काफी कुछ कर रहा है। फिलहाल आप फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें। ग्राफ ड्रॉ करना है टर्मिनल वोल्टेज का इसके अक्रॉस आर के रिस्पेक्ट। ओके, और इसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा ई हो सकता है बस। और कब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल कब होता है? दो शर्तें हैं, कोई भी एक अगर हो जाए तो ऐसा हो जाता है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो उसका, फिर तो जो इसके बीच में पीडी होगा वही इसका ईएमएफ भी होगा, या फिर ये ओपन सर्किट हो, इससे कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जा रहा हो, तब भी टर्मिनल वोल्टेज इसके ईएमएफ के इक्वल होता है। ओके, तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दोगे तो करंट बहुत कम हो जाएगा। ये फैन दे दो पहले, बहुत कम हो जाएगा और तब इसका पीडी खुद ई के बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि यहां से स्टार्ट होगा और इसके पैरेललिटी होने की उसमें आ जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो लगभग ये टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वो टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ करंट के बेस पे जानना चाह रहा है कैसा होगा करंट के बेस पे। तो फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। ठीक है, करंट जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो E माइनस बहुत ज्यादा कुछ समय बाद बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा। वोल्टेज कुछ समय बाद जीरो हो जाएगा किसी पर्टिकुलर, और जब करंट बिल्कुल नहीं लिया जाएगा तो ओपन सर्किट पे होगा, तब ईएमएफ उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। और चूंकि V और I में एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, सो स्ट्रेट लाइन इज ऑप्टेड। ओके, ऐसा ग्राफ हो। ये इसके दो पार्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद इसने इसमें एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया। सेम क्वेश्चन कह रहा है इट इज फाउंड दैट R इज इक्वल टू 4 ओम, तो करंट 1 एम्पियर है, और जब करंट को बढ़ा के 9 ओम कर दिया तो करंट कम होकर 0.5 हो गया। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना।
वी हैव टर्मिनल वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिख दें पहले आराम से। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। फर्स्ट केस में कह रहा है वो ये देखो यहां में गलत लिखा था, ये स्मॉल आ रहा है, E माइनस आई आर ये कांस्टेंट है, इसका डिपेंडेंस सीधा से थोड़ा गलत हो गया तो इंटर रेजिस्टेंस यहां याद आई। तो कह रहा है वो कि जब रेजिस्टेंस, अच्छा उसने रेजिस्टेंस दिया होगा तो फिर तो दूसरे से होगा। मेन चीज यही है, मेन यही है, इसी को हमें घुमाना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज आर और आई में उसने भाग दिए, अलग अलग आर पे अलग अलग आई दिए हैं, इसलिए वी को हटाना पड़ेगा। वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर हो जाएगा, तो सीधा वही फॉर्म लीजिए आप, ये वी से फ्री वाला, ठीक है। इसको मॉडिफाइड करते हुए और वी को एलिमिनेट करते हुए E इज इक्वल टू आई और आर प्लस आर, ठीक है, ये लेना सही है। तो फर्स्ट केस E इज इक्वल टू कह रहा है कि जब R की वैल्यू 4 ओम ली तो करंट 1 एम्पियर, जिसकी वैल्यू 4 ओम ली तो करंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। सेकंड केस फिर कह रहा है जब रेजिस्टेंस को बढ़ा के 9 ओम कर दिया गया तो करंट कम होकर 0.5 एम्पियर होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। वो टर्मिनल वोल्टेज के बेस से बात करता तो मैं V इक्वल टू E माइनस आई आर लिखा था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसे लग रहा था कि ऐसे पूछेगा वो, पर वो करंट और रेजिस्टेंस से संबंधित बात पूछ रहा है, तो सिर्फ V को हमने हटा दिया। फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E और R में निकालना है, ठीक है। लो ये अंतिम भाग है प्रश्न का। तो E और R निकालने हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्यूशन कंफर्म है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों E की वैल्यू है, इक्वेट कर दो। 4 प्लस R इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 R, तो R माइनस 0.5 R, तो 0.5 R ही बचेगा, और उधर 4.5 माइनस 4 0.5, so R is equal to 1 ohm, ओके। और ये वैल्यू किसी भी एक में रख के ये ठीक है। फ्रॉम 1 EMF इज 4 प्लस आर आई आपके पास 1, तो EMF इज 5 वोल्ट। सो EMF ऑफ सेल 5 वोल्ट and internal resistance is 1. It will be answer. Okay.